रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का, जो राजस्थान के भीलवाड़ा से आ रही है। नर्सिंग कर्मी की मौत पर अस्पताल में हुआ हंगामा, कांच तोड़े अस्पताल बना छावनी। शहर के भीमगंज थाना क्षेत्र में नेहरू रोड पर स्थित रामस्नेही चिकित्सालय में नर्सिंग कर्मी की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने आज अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया और अस्पताल के कांच के दरवाजों को तोड़ दिया। आपको बता दें कि मूलतः बबराना और हाल रुक्मणी कॉलोनी निवासी भारती चौहान यहां पिछले 3-4 साल से नर्सिंग कर्मी के रूप में कार्यरत थी। रात को अस्पताल में तबियत बिगड़ने के बाद उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत की जानकारी परिजनों को सुबह 5 बजे दी गई। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर घोर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल के बाहर ही शव का दाह संस्कार करने की बात कहते हुए वहां लकड़ियां तक डलवा दी और 51 लाख रुपए मुआवजा राशि की मांग कर डाली। सूचना मिलने के बाद भीमगंज, सुभाष नगर, कोतवाली और प्रतापनगर थाना पुलिस के साथ ही विधायक अशोक कोठारी, सीएमएचओ डॉक्टर सीपी गोस्वामी, सीओ सिटी मनीष बड़गुजर, डिप्टी अदिति चौधरी, प्रतापनगर थाना प्रभारी सूरजीत सिंह ठोलिया, कोतवाल गजेंद्र सिंह नरूका भी मैं जाप्ते मौके पर पहुंचे और लोगों से समझाइश के प्रयास किए, लेकिन वह नहीं माने। वहीं खड़े कुछ गुस्साए लोगों ने लकड़ियां उठाकर अस्पताल के कांच फोड़ डाले। उसके बाद पुलिस ने लगभग 5 लोगों को डिटेन किया। एकाएक हुई इस कार्रवाई से वहां अफरा तफरी मच गई। इतनी पुलिस होने के बावजूद इस तरह कांच तोड़ना सोचने का विषय है। फिलहाल पूरा अस्पताल छावनी बना हुआ है, पर हालात नियंत्रण में है। भीलवाड़ा से नवभारत समाचार के लिए लोकेश तिवारी की विशेष रिपोर्ट। बच्ची को न्याय चाहिए। वो शाम को ड्यूटी आई थी 7:30, उसके बाद वो बीमार हुई, 1:30 बजे तक ट्रीटमेंट कर रही थी वो। उसके बाद कुछ क्या हुआ उसको पता ही नहीं है। सुबह 5:16 पे मेरा फोन आया, गाँव की बेटी को उल्टी हो रही है, आप आ जाओ अभी के अभी। उनको आई थी वो 7:30, फोन सुबह आया मेरे। किसी को, मेरे को तो यहाँ पे किसी को शंका नहीं है, तो कुछ बता ही नहीं रहा ना, नहीं बता रहा, कुछ ही नहीं बता रहा। क्या हम तो ऐसे ही इसके ट्रीटमेंट कर रहे थे। मैंने आते ही पहले मैं चिल्लाई, मेरे को बताना चाहिए ना, इसकी तबीयत खराब हुई तो अगर हम ट्रीटमेंट करें या आपसे फोन करें, ऐसे कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। ये हमारे समाज की बच्ची है जो पिछले 5 साल से इसी हॉस्पिटल में नौकरी करती है और हॉस्पिटल रात में उसकी डेथ हो गई। परिवार वालों को सुबह 5 बजे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि बच्ची की डेथ हो गई, जबकि जब उसकी तबीयत खराब हुई थी उसमें इसको बुलाना चाहिए था यहाँ पे, फिर भी किसी ने नहीं बुलाया। और जब परिवार वाले यहाँ पे पूछे तो परिवार वालों से बातचीत करने के दौरान ही बच्ची को एम्बुलेंस में डाल के पीछे से सरकारी हॉस्पिटल भेजने का इन लोगों ने प्रयास किया। ऐसी घिनौनी हरकत कर रहे हैं और अभी तक 1 रुपए का सहयोग देने के लिए भी हॉस्पिटल प्रशासन तैयार नहीं है, जबकि वो लड़की यहाँ पे पिछले 5 साल से नौकरी कर रही है। इन लोगों की मतलब बिल्कुल इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। परिवार आर्थिक, उसके पिताजी एक्सपायर हो चुके हैं, माताजी केवल अकेली है जिसका यही सहारा थी, तो कम से कम हॉस्पिटल प्रशासन की जिम्मेदारी समझ के कुछ तो सहयोग करे। लेकिन देख लो 12:30 बज गई, अभी तक इनका एक भी जिम्मेदार आदमी सामने नहीं आया। हमने 50 लाख रुपए की परिवार को आर्थिक सहयोग देने के लिए मांग रही है इनसे, पर अभी तक 1 रुपया देने के लिए भी ये लोग एग्री नहीं है। हमने अभी इनको केवल 20 मिनट का समय दिया है। 20 मिनट के अंदर भी अगर ये लोग हमारी बात कुछ भी सहयोग के लिए हाँ नहीं बढ़ते हैं तो हम पूरा हॉस्पिटल बंद करवाएंगे। लकड़ियां अगर ये हमारी मांग नहीं मानते तो अंतिम संस्कार करेंगे। उसके बाद सिंह राणा, संस्थापक अध्यक्ष रावण राजपूत समाज भीलवाड़ा। रात को भारती कवर करके स्टाफ जो हमारे हैं वो रात को ड्यूटी पर आई थी। 9 बजे करीबन उसको थोड़ा सा लगा कि कमजोरी है, तो उसको ड्रिप और मल्टीविटामिन का इंजेक्शन लगाया था। उसके बाद वो ठीक हुई और घूम रही फिर रही। मरीजों को भी अटेंड किया, ट्रीटमेंट किया था मरीजों का। फिर 1 बजे 1:30 बजे करीबन वो सोई, जो सुबह उठी नहीं। और सुबह उठी नहीं, उसको तुरंत उस समय देखा, सुबह 4 बजे करीबन स्टाफ ने उठी नहीं, तो उसको जो भी फर्स्ट एड वगैरह CPR वगैरह सभी किया, सफलता नहीं मिली। घर वालों को सूचना दे दी और सारा हमको बताया करा। नहीं लापरवाही तो है नहीं, हम तो जांच के लिए तैयार। CCTV भी देख लिया था, देख लिया। इससे कोई लापरवाही है नहीं, किसी में लापरवाही तो किसी में सामने नहीं है लापरवाही की। प्रशासन की हो, हॉस्पिटल प्रशासन या जो डॉक्टर है, स्टाफ की लापरवाही हो। कारण तो पोस्टमार्टम से ही पता चलेगा, बाकी तो अचानक हुई है। जो कमजोरी के लिए ताकत का वो भी कहता है। सर आप लोग कागज पे इसके ऊपर साइन करवा लिए नहीं, सारा उनको बता करके समझा करके किया है। गुमराह सारा ट्रीटमेंट उनको सब CCTV में आ रहा, सारा उनको समझाया ये हुआ, कोई इसको जितला नहीं सकता है। उसको कर्मचारी होने के नाते वो सिक्योर थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के PF से डिपार्टमेंट से बिल्कुल उसको बेनिफिट सारे मिलेंगे। उसकी माँ को, जो उसकी नॉमिनी है, वो उसको आजीवन पेंशन मिलेगी। दीपक लड्डा, रामस्नेही चिकित्सालय। ये रामस्नेही हॉस्पिटल की घटना है। यहाँ पे कोई नर्स का स्टाफ था जो कि कल रात को उसकी तबीयत खराब थी
और तबीयत खराब होने पश्चात उसके कुछ ड्रिप वगैरह चढ़वाई थी। रात को 1 बजे तक ठीक थी, फिर वो सो गई। सुबह उठ के जब डॉक्टर स्टाफ उसको चेक करता है लगभग 4-5 बजे समथिंग, तो वो अचेत अवस्था मिली, देखा तो वो मृत अवस्था में थी। अब इसके घर वाले थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे कि यहाँ पे कि इसको मुआवजा दिलाया जाए, इस तरह से ये थी। पीएम करने को तैयार नहीं थे। अब इनमें आपस में डॉक्टर्स में और इनमें सामंजस्य बन गई। पीएम के लिए बॉडी अभी जस्ट रवाना करी। तोड़-फोड़ में क्या है, इनकी मृतका की बहन थी जो थोड़ी इमोशनल थी, वो थी, तो उसने थोड़ा कांच को ब्रेक करा। परिजनों को सूचना दे दी गई थी, इसकी माताजी और इसकी जो भी रिलेटिव्स हैं, भाई वगैरह, वो सब आ गए थे यहाँ।